छठ पूजा 2024 छठ पूजा को लोक आस्था का महापर्व कहा जाता है। इससे छठी मैया यानी षष्ठी देवी और भगवान भास्कर की पूजा होती है। पंचांग के अनुसार छठ पूजा का पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होकर सप्तमी तिथि तक चलता है। छठ दीपावली के 6 दिन बाद मनाई जाती है। इस साल छठ की शुरुआत 5 नवंबर 2024 से होगी, जिसका समापन शुक्रवार 8 नवंबर 2024 को होगा। लेकिन छठ महापर्व तब तक अधूरा होता है जब तक इससे संबंधित कथा न सुनी जाए। आइए जानते हैं छठ पूजा की कथा। तो एक बार बोलिए प्रेम से छठ माता की जय, सूर्य भगवान की जय। छठ पूजा की पौराणिक कथा राजा प्रियव्रत से जुड़ी है। कथा के अनुसार राजा को कोई संतान न होने के कारण वह और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति की कामना के लिए राजा और उसकी पत्नी दोनों महर्षि कश्यप के पास गए। तब महर्षि ने यज्ञ करवाया और राजा की पत्नी गर्भवती हो गई। उसने 9 माह पूरा होने के बाद पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह मरा हुआ पैदा हुआ। जिसके बाद राजा और उसकी पत्नी पहले से अधिक दुखी हो गए। दुखी होकर राजा प्रियव्रत मरे हुए बेटे के साथ अपने प्राण भी त्यागने के लिए श्मशान में ही आत्महत्या का प्रयास करने लगे। तभी वहां से एक देवी प्रकट हुई। देवी ने कहा, मैं ब्रह्मा की पुत्री देव सेना हूँ और मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के 6ठे अंश से उत्पन्न हुई देवी षष्ठी हूँ। अगर तुम मेरी पूजा करोगे और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूंगी। राजा ने देवी की बात का पालन किया और कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को व्रत रखकर देवी षष्ठी की पूजा की, जिसके बाद राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई। ऐसी मान्यता है कि इसके बाद से ही छठ पूजा की शुरुआत हुई। साल में 2 बार होती है छठ पूजा। बता दे कि छठ पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है। कार्तिक मास के साथ ही चैत्र महीने में भी छठ पूजा होती है, जिसे चैती छठ भी कहते हैं। वही कार्तिक मास की छठ पूजा को छठ महापर्व या कार्तिक छठ के नाम से जाना जाता है। इस पर्व को स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं। छठी मैया की पूजा के साथ ही छठ सूर्य उपासना का भी अनुपम महापर्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा के साथ छठ पर्व करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। छठ पर्व वाले दिन छठी मैया की ये कथा पढ़ना या सुनना बेहद जरूरी माना जाता है। तो एक बार बोलिए प्रेम से छठ मैया की जय। छठ व्रत के दिन सूर्य देव की पूजा के साथ छठ माता की पूजा भी विधान है। कहते हैं इस व्रत को करने से संतान को सुखी जीवन की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम और अंगराज कर्ण ने सूर्य षष्ठी पूजा की शुरुआत की थी। इसके अलावा पौराणिक कथा के अनुसार जब पांडव जुए में अपना राजपाट हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। द्रौपदी के व्रत के फल से पांडवों को उनका राजपाट वापस मिल गया। कहते हैं इसके बाद से छठ व्रत को समृद्धि पाने के लिए भी रखा जाता है। छठ व्रत की दूसरी कथा। एक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत की कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वे दुखी रहते थे। तब महर्षि कश्यप ने पुत्र षष्ठी यज्ञ करवाकर उनकी पत्नी मालिनी को यज्ञाहुति के लिए बनाई गई और खीर खिला दी। इस खीर को खाने से उन्हें पुत्र हुआ, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। प्रियव्रत अपने पुत्र को लेकर श्मशान गए और पुत्र वियोग में अपने प्राण त्यागने लगे।
कहते हैं उसी वक्त भगवान की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई, जो देवी पष्टी थी। देवी ने राजा से कहा कि हे राजा, तुम मेरा पूजन करो और लोगों को भी इस पूजा के लिए प्रेरित करो। इस व्रत को करने से तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। राजा ने अपने पुत्र इच्छा से देवी पष्टी का व्रत किया और उन्हें फिर से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। छठ पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। पहली बार चैत्र और दूसरी बार कार्तिक में। चैत्र शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ के नाम से जाना जाता है और कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिक छठ से मनाए जाते हैं। ये व्रत मुख्यतः पारिवारिक सुख समृद्धि और मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। चैती छठ पूजा में क्या क्या सामान लगेगा, यहाँ जाने पूरी जानकारी। छठ पूजा सामग्री लिस्ट: बांस का पीतल का सूप, दूध और जल के लिए गिलास, चम्मच, लड्डू, दूध, जल, शहद, गंगा जल, चंदन, चावल, सिंदूर, धूप बत्ती, कुमकुम, कपूर, मिट्टी के दिए, तेल और बाती, नारियल, ऋतु फल, कलावा, सुपारी, फूल और माला, शरीफा, दूध से बनी मिठाइयाँ, बड़ा वाला नींबू, सिंघाड़ा, सुथनी, शकरकंद, मूली, बैगन, हल्दी, नाशपाती, पत्ते लगे हुए ईख, केले, गेहूं, सूर्यों को अर्घ्य देने के लिए तांबे का कलश, बड़ी कटोरी, थाली, दीपक, खाजा, गुजिया, गुड़, अदरक का पौधा, चावल, आटा इत्यादि। छठ पर्व के तीसरे दिन व्रती छठ पूजा के सामान और प्रसाद को एक टोकरी में लेकर तालाब या नदी या किसी घाट पर जाते हैं और सूर्य देव को अर्घ्य देकर उनकी विधि विधान से पूजा करते हैं। इसके बाद अगले दिन गुजरते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देकर व्रत संपूर्ण किया जाता है। तो एक बार बोलिए प्रेम से छठी मैया की जय, सूर्य भगवान की जय।